नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जल्दी से जानते हैं इस नए प्रोग्राम में नया क्या है। तो देखिए, आने वाला वर्ष 2023 हम सबों के लिए बहुत शुभ मंगलमय रहे, ऐसी कामना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। जी हाँ, ये वीडियो आपके आने वाले नए वर्ष 2023 के बारे में है कि हम सभी 12 राशि और 12 लग्न वाले जातक और जातिकाओं के लिए ये आने वाला नया साल कैसा रहेगा। कार्यक्रम को शुरू करूं इसके पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। देखिए, जब बात नए साल की हो रही है तो सबसे पहले मैं आप सभी ईच वन ऑफ यू माय फेवरेट व्यूअर्स, मैं सबों को हैप्पी 2023 हैप्पी न्यू ईयर बोलती हूँ और इसके साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। ये भी बताना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को स्किप करके ना देखें। ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। साल की कुछ बड़ी घटनाओं में होगा 17 जनवरी को शनि देव मार्गी होकर कुंभ राशि में आ जाएंगे और 22 अप्रैल को गुरु बृहस्पति मेष राशि में पधार चुके होंगे। तो ये दो बहुत बड़े ग्रह हैं सौर मंडल के, और ये दो ग्रह का मूवमेंट, ये दोनों ग्रह जब गोचर करते हैं तो हमारे जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। ये बदलाव कैसे रहने वाले हैं, आइए मैं एक एक राशि की चर्चा बारी बारी से करूं। राशियों की चर्चा के क्रम में अब बात करूंगी मकर राशि और मकर लग्न वाले जातक और जातिकाओं की कि आने वाला 2023 का साल आप सबों के लिए क्या खुशियां और क्या सौगात लेकर आया है। तो मकर राशि और मकर लग्न वाले लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि देखिए, आप सबों को पता है कि आपके लग्नेश शनिदेव होते हैं, वो अब आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे 17 जनवरी 2023 को। वहाँ पर अगर जब लग्नेश द्वितीय भाव में आते हैं तो जहाँ पर लग्नेश जाते हैं उस भाव को बली करते हैं। यहाँ जनवरी के शुरुआत में इनकी युति शुक्र से होगी और यहाँ देखिए, ये ऑलरेडी ये वेल्थ का हाउस है। सेकेंड हाउस को हम फूड, फैमिली और फाइनेंस का हाउस मानते हैं और यहाँ पर आपके लग्नेश और वीनस की युति रहेगी। तो ये वेल्थ का हाउस तो आपके लिए बहुत पूरे साल इल्यूमिनेटेड रहेगा, क्योंकि शनि देव जिस भाव में बैठते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं और उनकी दृष्टि में माना जाता है कि थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन लाने वाली क्षमता होती है, पर निसंदेह जहाँ बैठते हैं वहाँ उस भाव को बली करते हैं और उसको और स्ट्रेंथन करते हैं। तो आपके 17 जनवरी से मैं देख रही हूँ कि आपके लिए एक बहुत अच्छे समय की शुरुआत है। 17 जून से 4 नवंबर तक आपके लग्नेश शनि देव वक्री अवस्था में चले जाएंगे, रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर शनि देव द्वितीय भाव में आकर आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टिपात करेंगे। आपके चतुर्थ भाव, आपके अष्टम भाव और आपके एकादश भाव पर दृष्टिपात करेंगे और ये तीनों भाव बहुत इन्फ्लुएंस रहेगा इन तीनों भावों का पूरे साल 2023 में। एक और बहुत ज़रूरी बात मैं बताना चाहूँगी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट गुरु का होगा, गुरु बृहस्पति का होगा, जो साल के शुरुआती 4 महीने में आपके तृतीय भाव में उपस्थित रहेंगे। लेकिन और इसके अलावा वो आपके 3rd हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं, द्वादशेश हैं आपके। और इसके बाद देखिए 22 अप्रैल को वो आपके चतुर्थ भाव में एंटर कर जाएंगे और यहाँ से वो अपनी पूर्ण दृष्टि से आपके अष्टम भाव, दशम भाव और द्वादश भाव को देखेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अष्टम भाव पर दोनों ग्रहों की दृष्टि है और इसके लिए मैं आपको आगाह करना चाहूँगी कि ये जो डबल ट्रांजिट ऑफ सैटर्न और जुपिटर होगा आपके अष्टम भाव में, आप अपने पूरे साल अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। अष्टम भाव में 2 ग्रहों की युति बनी हुई है, दोनों बहुत मंदगामी ग्रह हैं, तो ये थोड़ा सा अपने सेहत को आप रख रखाव बेहतरीन ढंग से कीजिएगा। और
30 अक्टूबर को एक तीसरा बहुत बड़ा ट्रांजिट होने वाला है, वो है राहु केतु अपने अक्ष को परिवर्तित करेंगे और अभी मेष और तुला राशि में क्रमशः राहु और केतु चल रहे हैं, जो कि ट्रांजिट करके आपके तृतीय भाव और नवम भाव में चले जाएंगे। मैंने महीनेवार ढंग से इस फलादेश को तैयार किया है और छोटे ग्रहों की जो ट्रांजिट होगी, गोचर होगा, उनकी गणना भी की गई है और वो भी मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बताती जाऊंगी। यहाँ पर देखिए, राहु अप्रैल और मई के महीने में जुपिटर के साथ, गुरु बृहस्पति के साथ काफ़ी क्लोज कंजंक्शन में होंगे और स्पेशली 22 अप्रैल से लेके करीब करीब पूरे एक महीना 22 मई तक आप अपने मदर का, माताजी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। गुरु चांडाल योग जैसी स्थिति बनेगी, तो ये एक फैमिली के एक्टिविटीज़ में, मदर के हेल्थ में थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले, इसके लिए आप बिल्कुल सजग रहिएगा। गुरु चांडाल दोष थोड़ा आपको मई से अगस्त तक प्रभावी रह सकता है, इसके लिए आप जो भी नेसेसरी रेमेडीज़ होंगी वो आप कीजिए। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ 12वें महीने का क्या हालचाल रहेगा। तो 2023 में मकर लग्न और मकर राशि वाले लोगों के लिए जनवरी का महीना कुछ जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। जैसा कि मैंने बताया, आपके लग्नेश का मूवमेंट आपके लग्न से द्वितीय भाव में हो रहा है, तो ये आपके लग्नेश हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हैं, आपके लिए बहुत गुड सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे आपके जीवन में। आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी और इसके अलावा मैं ये भी देख रही हूँ कि इनकम में वृद्धि तो हो ही रही है, धन को संचय करने में, धन को संचित करने में आप सफल रहेंगे, क्योंकि हमारी आय कितनी भी बढ़ी हुई रहे और अगर हम उसे संचित नहीं कर पा रहे हैं तो वो उस लीकेज से पैसा एक तरफ से आ रहा है और वो दूसरी तरफ से जा रहा है, तो हमारे माली हालत में कोई सुधार नहीं होता। पर इस समय आप एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ आपके लिए बहुत इजी रहेगा, बहुत धन को संग्रह करना, संचित करना आपके लिए बाएं हाथ का खेल रहेगा। फरवरी की बात करूं तो आप टूर्स करते हुए दिख रहे हैं, आप यात्रा करते हुए दिख रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ समय को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, बिग टिकट आइटम्स खरीदते हुए दिख रहे हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं आप। और इसके अलावा मैं देख रही हूँ आप अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी एक फन टाइम को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। सिबलिंग्स, आपके जो छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ आपके संबंध बहुत निखरते हुए दिख रहे हैं। और सहकर्मियों की बात करूं तो ऑफिस में उनका कोऑपरेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपके ऑफिस में आपका दबदबा बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपके कार्यों की वाहवाही होती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर फरवरी का महीना बहुत यादगार समय लेकर आया है आपके लिए। और बात अब मैं मार्च की करूं तो मार्च में फैमिली हैप्पीनेस आपके लिए बिल्कुल मैं बता सकती हूं कि पारिवारिक खुशियों का माहौल रहेगा। आपके घरेलू खर्च कुछ बढ़ सकते हैं और ये भी है कि कुछ ऐसे खर्चे जो बहुत दिनों से अटके पड़े थे, अटके हुए रुपए आपको वापस मिल सकते हैं, स्टॉल्ड मनी वो आपको वापस मिल सकता है। फैमिली मेंबर्स पर आप अपने पारिवारिक सदस्यों पर ध्यान रखिएगा, अपनी मदर के साथ, अपनी माताजी के साथ आपकी नज़दीकी बढ़ेगी। और गाड़ी खरीदने के लिए मार्च का महीना भी बहुत अच्छा है, आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरह से ये मार्च का महीना हुआ। और बात अगर अप्रैल की करूं तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ थोड़ी सी तनाव की स्थिति बनी हुई है। आपके पारिवारिक स्थिति को मैं थोड़ा सा एक अप्स एंड डाउन्स से गुजरते हुए देख रही हूँ, थोड़ी मतभेद की स्थिति पनप रही है। माताजी के स्वास्थ्य और पिताजी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, आप अपने भी स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए, इसी महीने गुरु बृहस्पति गोचर करेंगे और इनकी एक दृष्टि आपके अष्टम भाव पर भी जाएगी। लग्नेश की दृष्टि अष्टम भाव पर है। हृदय का, छाती के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। और ये है, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ मैं आपके प्यार को इस महीने परवान चढ़ते हुए देख रही हूँ।
इसके अलावा मैं मकर राशि के बारे में बात करूं तो मई के महीने में एक आपको रोजी रोजगार के सिलसिले में कुछ बड़ी सफलता मिलते हुए दिख रही है। पदोन्नति की संभावना बहुत प्रबल है। प्रमोशन आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो ये ज़रूर होगा। इवन आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी हो सकता है। खर्चों में बढ़ोतरी रहेगी और ये भी है कि आप विदेशी धरती पर घूमने के लिए जा सकते हैं, पर्यटन के लिए जा सकते हैं। और अगर आप स्टडीज़ के सिलसिले में फॉरेन यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, विदेशी विश्वविद्यालय से आप शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो ये सपना भी मई के महीने में आपका साकार हो सकता है। जून की बात करूं तो एक बार पुनः मैं आपके प्रेम में आपके लव लाइफ में ग्रोथ देख रही हूं। मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। आप अपने जीवन साथी के लिए बहुत सारी खुशियों को खरीदते हुए दिख रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये कि आप बहुत शॉपिंग करते हुए दिख रहे हैं। और ये भी है कि आपके घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन होते हुए देख रही हूँ। बिजनेस में आप प्रोग्रेस करते हुए दिख रहे हैं, बिजनेस को एक्सपैंड करते हुए दिख रहे हैं। और आपके बिजनेस पार्टनरशिप में मैं नए लोगों को आते हुए देख रही हूँ। नए लोगों से आपके कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं, जिसमें कुछ आपके फ्यूचर में बिजनेस पार्टनर्स भी हो सकते हैं। पढ़ाई से मन विमुख हो सकता है। पढ़ाई में अनमनस्कता मत लाइएगा। आप थोड़ा सा मानसिक तनाव और मानसिक दबाव की स्थिति में आपके लव लाइफ में देख रही हूँ। आप कुछ पैसों को अपनी खुशियों की खातिर, अपने प्लेजर के खातिर आप सीक्रेटली खर्च करते हुए दिख रहे हैं। तो ये आपके लॉस ऑफ ऑनर ये आपके लिए ना लाए, इसका आप ध्यान रखिएगा। और अपने हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखिएगा। अगस्त के महीने और सितंबर के महीने की बात करूं तो ये हेल्थ प्रॉब्लम फिर से रिकर कर सकता है, फिर से सर उठा सकता है। आप स्वास्थ्य में गिरावट को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। आप अगर शादीशुदा जातक हैं तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ससुराल के साथ आपके संबंध बहुत मधुर होते हुए दिख रहे हैं। और आप ससुराल के किसी मांगलिक कार्य में, किसी फंक्शन को आप अटेंड करते हुए दिख रहे हैं। अक्टूबर की बात करूं तो ये महीना सचमुच यादगार रहने वाला है। ये महीना बहुत सफलता लेकर आ रहा है आपके साथ। भाग्य आपका साथ देगा। आपके भाग्येश बहुत मेहरबान हैं आप पर। और आपके कामकाजी जीवन में जो भी रुकावटें थी, प्रॉब्लम्स थे, वो सब दूर होते हुए दिख रहे हैं। आप अपने जॉब के सिलसिले में स्थानांतरित हो सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है। और आप विद्यार्थी वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं तो वहाँ मैं आपकी पढ़ाई में बहुत सफल होते हुए आपको देख रही हूँ। विदेश जाने का सपना साकार होता हुआ दिख रहा है ऐसे बच्चों के, ऐसे विद्यार्थियों के जो विदेशी भूमि में जाकर पढ़ना चाहते थे। एक नई गाड़ी और नए फ्लैट, अपार्टमेंट या बंगलों को खरीदते हुए भी आप दिख रहे हैं। नवंबर दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अक्टूबर से ही आपके अच्छे समय की शुरुआत मैं देख रही हूँ। और इस दौरान मैं नवंबर दिसंबर में मैं देख रही हूँ कि आप अपने ऑफिस में, अपने कार्य क्षेत्र में कड़ी मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। बहुत आप कर्मठता से अपने कार्यों को संपादित करते हुए दिख रहे हैं। लोग आपकी वाहवाही करते हुए दिख रहे हैं। क्या सीनियर और क्या कोलीग्स, सब आपके कार्यों की सराहना करते हुए दिख रहे हैं। पारिवारिक माहौल बहुत शांति पूर्ण है और फैमिली लाइफ में बहुत खुशियाँ भरी हुई दिख रही हैं। मांगलिक कार्यों का आयोजन आपके घर में दिख रहा है। आपके प्यार के रिश्ते को मैं बहुत मजबूत होते हुए देख रही हूँ। रोमांस विल इंक्रीज डेफिनेटली। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो अपने स्पाउस के साथ, जीवन साथी के साथ आपकी नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। बिजनेस में भी आपको मैं सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए देख रही हूँ। तो इस तरह से ये था मकर राशि का वार्षिक फलादेश। पूरे साल आप बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से बिताइए। ये साल 5-6 महीना आपके लिए बहुत शुभ और बहुत कुछ देकर जाने वाला है। यहाँ पर मैं 1-2 चीज़ आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ बता देती हूँ, ज्योतिषीय सलाह देती हूँ कि आप हनुमान चालीसा का पाठ
प्रतिदिन करें और हो सके तो मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ 3-3 बार करें। आप शनिवार को मद्यपान और धूम्रपान से दूर रहिए। शनिवार के दिन आप शाकाहारी भोजन लें, मांसाहार से दूरी बनाकर रहें। शनिवार की संध्या एक सरसों के तेल का दीपक आप पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करके उसके जड़ पर रखिए। ये आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी सभी परेशानियों का शमन करने वाला रहेगा। और अगर आपको आर्थिक परेशानियों से आप 2-4 हो रहे हैं तो आप मंदिर में जाकर सुबह सुबह शनिवार के दिन श्री हनुमान जी की आराधना और दर्शन जरूर करें। जरूरतमंद लोगों को आप उड़द की दाल या सरसों के तेल का भी दान शनिवार को कर सकते हैं। ये आपके लिए ओवरऑल एक बहुत फेवरेबल टाइम लेकर आएगा। ये सारी रेमेडीज़ आपको जो भी उचित लगे आप सभी रेमेडीज़ को कर सकते हैं या उनमें से 1-2 को भी कर सकते हैं। ऐसा करने से पूरे साल ग्रहों की शुभता बनी रहेगी। चलती हूँ आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।